United 2 and it was so close for Manchester United. 84th मिनट तक आप लीड कर रहे हैं, फिर टॉटनहम ने 2 गोल मार देती है, ऐसा लगता है आप मैच हार जाएंगे, एंड देन लास्ट में मैटियस डिलिट इक्वलाइज कर देते हैं. बड़ा फैंटास्टिक गेम, बट मेरे ख्याल से दोनों टीमों को ये लगेगा कि इट वॉज परहैप्स अ गेम दे शुड हैव वन. सबसे पहले यूनाइटेड की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड को जिस पे गुस्सा आ रहा होगा वो है बेंजामिन शेस्को. भाई सबसे पहले तो जब एक चांस आपके पास मिली थी 1-0 पे, यू हैड द चांस टू बरी द गेम, पहले तो आप वो मिस करते हैं. फिर पता नहीं क्या होता है उसमें, कुछ ऐसा टैकल नहीं था, कुछ नहीं था कि आप इंजर्ड हो जाते हैं. इंजर्ड होने के बाद वो चांस तो मिस होता ही है, फिर आप अपनी टीम को छोड़ देते हैं एज 10 मैन, क्योंकि यूनाइटेड तब तक सारे अपने सब्सटीट्यूशन हो चुके थे. तो भाई थोड़ा तो आपको टफनेस दिखाना पड़ेगा. एक तो आप पहले उस चांस में इतना स्लो कैसे हो सकते हैं एज अ प्रीमियर लीग प्लेयर जब आपको इतना पैसा दिया गया है. एवरीवन इज सेइंग कि शेस्को इज द नेक्स्ट बिग थिंग, यूनाइटेड के आप नेक्स्ट होप हैं, एंड यू गेट दैट चांस, इट्स ऑलमोस्ट अ 1-on-1. आप इतना टाइम लगाते हैं, भाई प्रीमियर लीग में इतना टाइम नहीं मिलता है, आप वो मिस करते हैं. उसे देख के मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर यूनाइटेड फैन का खून खोल रहा होगा कि भाई ये आदमी कर क्या रहा है. एंड देन जैसे ही मिस होता है आप बैठ जाते हैं. काफ़ी प्लेयरों को हमने देखा है भाई, चांस मिस होता है तो ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे इंजरी हो गई है, और अगर ये इंजरी सीरियस नहीं निकलती और बाद में ये निकलता है कि भाई यू आर जस्ट प्ले एक्टिंग, या थोड़ी बहुत इंजरी थी और उस इंजरी में भी आप अपनी टीम को ऐसे छोड़ के चले गए, देन आई डोंट थिंक इट बोर्ड्स वेल फॉर यू. क्योंकि चांस मिस करना एक बात है, बट देन टू हाइड वो एक कावर्डिस दिखाता है, एक लूजिंग मेंटालिटी दिखाता है. अगर ये आपने किया है तो आई थिंक हर यूनाइटेड फैन आपसे आज खफा होगा, आपसे आज नाराज होगा, क्योंकि यूनाइटेड फैंस ये तो अलाउ कर सकते हैं कि भाई आप चांस मिस करें, बट यू डोंट शो अप, यू डोंट सपोर्ट योर टीम ऐसे सिचुएशन में जहां मैच, इट्स सो इंपॉर्टेंट टू कीप विनिंग फॉर यूनाइटेड. क्योंकि हमने देखा है पिछले 2-3 साल से दे हैवंट बीन द फोर्स दैट दे वर अर्लियर, और अब जब आपको चांस मिल रही है, व्हेन यू आर यू नो द मेन मैन, यू आर द नंबर 9 फॉर यूनाइटेड, हाउ कैन यू हाइड. तो आई थिंक सबसे ज़्यादा डिसपॉइंटेड यूनाइटेड के फैंस होंगे बेंजामिन शेस्को से. पहले तो वो चांस मिस करना है, एंड देन टू लीव हिज टीम लाइक दिस, इट वाज आई थिंक इट वाज अ स्टफ जो कैन टर्न ऑफ अ लॉट ऑफ फैंस अगेंस्ट हिम. ओवरऑल अगर हम मैच में देखें, आई थिंक फर्स्ट हाफ वॉज वेरी बोरिंग. दोनों ही टीम, ऐसा लगा कि अभी अभी सीजन चालू हुआ है, दोनों की टीम अभी ट्रांजिशन में, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई दो बहुत महारथी खेल रहे हैं. इट वॉज अ गेम ऑफ सेट पीसेस, इट वॉज अ गेम ऑफ मिसप्लेस्ड पासेस. ऐसा लग रहा था कि भाई कोई दो ऐसी टीमें खेल रही हैं जो अभी भी अपना बेस्ट अटेन करने में जिनको टाइम है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यूनाइटेड, जैसे हम ये लाइनअप भी देखें कि इन्होंने, क्योंकि अवे गेम था, मैंने अपने प्रेडिक्टेड लाइनअप में भी बोला था कि शेस्को मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे, क्योंकि यूनाइटेड चाहेगी कि वो काउंटर पे खेले, और उसके लिए वो फास्ट प्लेयर्स जितने उनके पास हैं, कुनिया, एम्बेमो, डियालो, उनको फ्रंट थ्री में खिलाएंगे. और वो हमने देखा भी, तीनों हैड ब्रिलियंट गेम्स. कुनिया आज परहैप्स नॉट as much as he has been shining in the last few matches. आज बॉल भी थोड़ा लूज किया, बट एम्बेमो अगेन लास्ट मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ थे. इस महीने अगेन पहले गोल से स्टार्ट किया है. सो इट्स जस्ट शोज कि भाई जब आप प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर लेते हैं तो कितना चांसेस कम हो जाते हैं ऑफ फेलियर, और कितना जल्दी कोई प्लेयर अडाप्ट कर लेता है. जैसे हम शेस्को की बात कर रहे हैं, बाहर से आए हैं तो प्रीमियर लीग शायद पेस भी उन्हें अडाप्ट करने में टाइम लग रहा है, बट एम्बेमो, कुनिया बोथ हैव बीन फैंटास्टिक. डियालो वाज अगेन फैंटास्टिक. बट एक चीज़ और जो मेरे ख्याल से यूनाइटेड फैंस को वरी करेगी कि भाई आप लोग हफ्ते में एक बार खेल रहे हैं, आपके पास कोई यूरोपियन फुटबॉल नहीं है, तो फिर आपको इतने सब्स्टिट्यूशन करने की क्या ज़रूरत है. मतलब आपके प्लेयर्स तो एकदम प्राइम हेल्थ में होने चाहिए ना जब हफ्ते में एक ही मैच खेल रहे हैं. तो क्यों ऐसा ज़रूरत है कि आपके 5-5 प्लेयर हट रहे हैं. मजरावी, कासमीरो समझ सकते हैं एज है, बट डॉर्गू, मजरावी, कुनिया, ये सब तो यंग प्लेयर हैं. मैगवायर के मान लीजिए इंजरी हुई थी. तो ये एक देखने वाली बात है कि भाई आगे से शायद एमरम भी सोचेंगे कि भाई सब्स्टिट्यूशन का एक विंडो हम हमेशा खोला रखें. ऐसा ना करें कि हम पहले ही तीनों अपने विंडो यूज़ कर लें, सारे प्लेयर्स पहले ही सब्स्टिट्यूट कर लें, तो इंजरी हो जाए तो हम ऐसे वी आर लेफ्ट सच सो शॉर्ट हैंडेड. ये तो मतलब अमेचर स्टफ हो गया. प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आपको थोड़ा बहुत तो ये सोच के चलना चाहिए कि इंजरी कभी भी हो सकती है. तो फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि एम्बेमो, डियालो, कुनिया काफ़ी लिंकअप करने की कोशिश कर रहे थे, बट गेम बहुत अजीब सा था. दोनों ही टीम ऐसा लग रहा था कि इनिशिएटिव नहीं लेना चाहती. तो जो मिडफील्ड बैटल था वो काफ़ी बार बाईपास हो जा रहा था. बॉल या तो इधर आ जा रही थी, सीधे यूनाइटेड हाफ में आ रही थी, या तो इधर स्पर्स के डी के पास आ रही थी. और दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही टीमों के पास ऐसा लग रहा था देयर इज अ डिस्टिंक्ट लैक ऑफ क्वालिटी
जो हमें देखने को मिली है डिस्टेंट लैक ऑफ सिनर्जी, क्योंकि बॉल आ भी रही थी तो कभी डियालो आगे रन बना रहे थे तो पास पीछे चला जा रहा था, काफ़ी बार कॉर्नर्स, काफ़ी बार इनसाइड जा रहे थे तो हम विंग्स पे देख रहे थे बॉल चली गई, तो वो थोड़ा डिसजॉइंटेड लगा. सेम विद स्पर्स फेड नो बेटर, इनफैक्ट दे वर द वर्स्ट ऑफ द टू टीम्स इन द फर्स्ट हाफ. जावी सिमोन्स थोड़ा आज दिखा रहे थे कि भाई थोड़ा करेज दिखा रहे थे, बॉल पे आना चाह रहे थे, बट अगेन ही लुक्ड टू लाइट वेट, आराम से बाईपास हो जा रहे थे, आराम से बुली हो जा रहे थे, तो ऐसे आप नहीं चाहते हैं. पलीनिया सब्सटीट्यूट किए गए, इसलिए किए गए क्योंकि भाई जब आपको गोल चाहिए तो ही ब्रिंग्स नो गोल थ्रेट. वो थोड़ा बहुत डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन भले ही कर लें, बट एज एन ऑफेंसिव प्रेजेंस ही इज जस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. तो एज अ प्रीमियर लीग टीम हु एस्पायर्स टू बी इन द टॉप 4, आप ऐसा डिफेंसिव मिडफील्डर कैसे रख सकते हैं जो ऑफेंसिवली एकदम ही शॉर्ट हैंडेड है. इसलिए हम देख रहे हैं कि शायद यूनाइटेड भी कैसमीरो को खिला रही है, क्योंकि वो उगाटे को नहीं खिलाना चाहती. उगाटे एज गुड एज ही इज डिफेंसिवली, बट ऑफेंसिवली वो प्रेजेंस नहीं लाते हैं. और आज जो सेकंड गोल भी पड़ा रिचार्लिसन ने मारा, तो उसमें आपने देखा होगा कि उगाटे ही थे जो सबको ऑफ साइड ऑन साइड प्ले कर रहे थे. परहैप्स उनकी शायद गलती भी नहीं थी, बट स्टिल जब आप एक डिफेंसिव मिडफील्डर की पोजीशन पे खेलते हैं, यू हैव टू एनालाइज सिचुएशन वेरी अर्ली. आपको शायद वहाँ ज़रूरत नहीं थी उतनी आगे जाने की, उतनी जल्दी आपको रिकवर करना चाहिए था कि आप ऑन साइड पोजिशन ना अलाउ करें रिचार्लिसन को. तो ये माइनर चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से अभी भी यूनाइटेड को बॉदर कर रही होंगी कि भाई आपका गेम प्लान अच्छा है, आप लीड भी ले लेते हैं, बट उसके बाद जैसा पिछले मैच में भी देखा नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट अवे फ्रॉम होम, जहाँ पे आपको सिट करना है, जहाँ आपको इंश्योर करना है कि भाई अब ये हमें 10-15 मिनट अच्छे से काटना है तो हम 3 पॉइंट्स लेके जाएंगे, वहाँ पे आपके या तो लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस है, लैक ऑफ मैच अंडरस्टैंडिंग है, शायद फुटबॉल आईक्यू उतना अच्छा नहीं है, लैक ऑफ फोकस है, क्या है, इन सबको एड्रेस करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आपकी टीम सही में टॉप 4 के लिए सीरियस है या अगले 1-2 साल में टाइटल के लिए जाना चाहती है, तो ऐसी अमेचर गलतियां नहीं हो सकती. आई थिंक टॉटनहम वर देयर फॉर द टेकिंग. अगर वो यूनाइटेड थोड़ा और हाथ तेज रखते इन पे, थोड़ा और अग्रेसिव जाते, तो मेरे ख्याल से दिस कुड हैव बीन अ विन फॉर यूनाइटेड. तो आई थिंक यूनाइटेड शुड बी डिसपॉइंटेड, क्योंकि आप कंट्रोल में भी थे, आप ऑलमोस्ट चांसेस भी ज़्यादा बना रहे थे, बट एक शेस्को की गलती की वजह से और फिर उगाटे की वजह से, फिर क्योंकि जैसे कोई भी होम टीम इक्वलाइज करती है तो भाई कॉन्फिडेंस भी आता है. आप 10 मैन में भी चले गए एक बेकार की इंजरी की वजह से, तो ऑब्वियसली प्रेशर आ जाता है. तो आई थिंक इट्स अ चांस मिस्ड. परहैप्स यूनाइटेड को आगे एमरिम को देखना होगा कि भाई कौन से प्लेयर्स को वो ट्रस्ट कर सकते हैं, कौन से प्लेयर्स को लास्ट में वो जो फोकस बार बार खो रहे हैं उन्हें आपको शायद पनिश भी करना पड़े, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इतने बड़े क्लब के लिए खेल रहे हैं एंड ऐसे बेसिक मिस्टेक्स करें. तो आई थिंक अगले 2-3 हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे कि शेस्को के साथ क्या होता है. इज एमरिम एबल टू शो हिम कि भाई आपको यूनाइटेड में खेलना है तो आपको ऐसा लिथार्जी नहीं दिखानी है. एंड क्या यूनाइटेड आज के मैच के बाद फिर से विनिंग स्ट्रीक अपनी ला पाती है, क्योंकि आई थिंक उनके फैंस बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे पिछले मंथ के बाद. एंड अगर ये फिर से ऐसे ही रिजल्ट्स हो जाते हैं कि आप जीत नहीं रहे हैं, आप देर इज़ 2-2 और अवे फ्रॉम होम जाके नॉटिंघम या स्पर्स जैसे क्लब के साथ आप जीत नहीं रहे हैं, तो आई थिंक फिर से आप मीडियोक्रिटी के लिए ही यू आर टारगेटिंग मीडियोक्रिटी एंड नथिंग एल्स. आप लोग भी बताइए, आप लोग क्या लगा, कहाँ पे ये मैच हारा गया, कहाँ पे जीता गया, एंड डू लाइक एंड कमेंट. थैंक यू.